स्टूडेंट ये भी वाले 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बना लीजिएगा बारीकी से, पूरा ऑडियो सुन लीजिए ताकि किसी तरह का आपको परेशानी का सामना करना ना पड़े। पहला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एक बार दे चुका हूँ, वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना, ठीक है। उसका कॉलम आप जानते हैं। आज का क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न सिखाया गया था। ए फर्म हैज़ ए कैपिटल कितना है यहाँ 90,000, द नॉर्मल रेट ऑफ द एस्टिमेट 10% है ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक्चुअल प्रॉफिट 13,000, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिक ऑफ द 3 ईयर्स, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप लोग को मैंने बताया था आज कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका 13,000 दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट 90,000 का 10% निकाल लोगे। अपना प्रोसेस जिस तरह बताए हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करोगे तो निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। जैसे सुपर प्रॉफिट आएगा उसको वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितना साल है 3 ईयर्स है, तो 3 से गुना करके आंसर बाहर करोगे। आंसर अब मैं नहीं डालूंगा ताकि आपकी जांच हो जाए कि आप कितना एक्सपर्ट है बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में देखिए, फर्म ऑफ कैपिटल या 80,000 है, द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द एस्टिमेट 5% है, द एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ 26,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 4 ईयर्स का इसमें निकालना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कैपिटल है 90,000 ही है, नॉर्मल प्रॉफिट 10% है। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट आपका यहाँ पर दिख रहा है 30,000 ना, उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 30,000 की जगह आपका हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ इन कैश 3030, ठीक है। 30,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है। कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बेसिक 5 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका 30,000 है, 90,000 का 10% निकाल लेना, 9,000 जो भी आ गया एक्चुअल माइनस नॉर्मल इक्वल टू, कैलकुलेशन करके आंसर बना के कल प्रेजेंट कीजिएगा कोचिंग में, ठीक है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा।